खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा के खानदान में कैसे शामिल हुआ जा सकता है? अगर हम खुदा के खानदान में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए कितने पैसे दरकार होंगे? क्या हम कुछ हजार रुपए दे के खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं? लाखों रुपए दे के खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं? या करोड़ों देने पड़ेंगे ताकि हम खुदा के खानदान में शामिल हो सकें, या उसकी मिरास जो खुदा की मिरास है वो भी उसको हासिल कर सके? बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से क्या सिखाती है कि हम खुदा के खानदान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हम खुदा को, जो खुदा बाप है, हम खुदा बाप के बेटे कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमें खुदावन के जिंदा कलाम में से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो आयात हमें मिलती हैं वो यूहन्ना की अंजील में से है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत अगर पढ़ते हैं तो वहां पे वाज़ह तौर पे लिखा है कि हम किस तरह से खुदा के खानदान में शामिल होते हैं। मैं आपके लिए वो हवाला तलावत करता हूं। वहां पे लिखा है, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब यहां पे किसका जिक्र है? किस पर ईमान लाते हैं? किसने हक बख्शा? ये असल में बात हो रही है, अगर हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो तसलीस के दूसरे कानून की बात है, यानी ये खुदावन यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि वही है जो हमें यह हक बख्शता है ताकि हम खुदा के खानदान में शामिल हो सकें। इस दुनिया में कोई और वसीला है ही नहीं, इस दुनिया में कोई और रास्ता और कोई तरीका है ही नहीं कि हम खुदा के खानदान में शामिल हो सकें। इसलिए खुदा के खानदान में शामिल होने के लिए एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एक ही वसीला है, और वो रास्ता हमारे खुदावन यीशु मसीह का है। जो शख्स खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो खुदा के खानदान में शामिल हो जाता है, और ये आयत हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। मैं एक बार फिर से इस आयत को दोहरा देता हूं। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आप खुदा के खानदान में शामिल हों, आप वही इस्तेकाक रखें, वही मिरास रखें जो खुदा बेटे की है, तो आपको खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। अगर आज तक आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ये वक्त है, ये दावत है कि आप सब खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और इस बड़े घराने में, इस बड़े खानदान में जो खुदा का खानदान है उसमें शामिल हों और इसमें रहकर बरकत हासिल करें। इसीलिए ये ख्याल आज हमारे लिए है कि हम कैसे खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं। तो उसका रास्ता, उसका वसीला और तरीका एक ही है, और वो तरीका हमारे खुदावन यीशु मसीह का रास्ता है। जो उसको कबूल कर लेता है उस खानदान में शामिल हो जाता है। उम्मीद है कि ये मालूमात, ये बातें, ये जो पुरफजल बातें हैं, ये बाबरकत बातें आपके लिए बरकत का वसीला बनी होंगी। इसी तरह से अपनी बरकत को दूसरों में तक पहुंचाएं, इस पैगाम को दूसरों तक बांटें ताकि बाकी लोग भी इस पैगाम को सुने और इस हकीकत को जान सकें कि वो कैसे खुदा के खानदान में शामिल हो सकते हैं। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।